अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। बिरयानी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो तकरीबन सब जगह बनती है। बहुत आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली आई हैड नेवर हर्ड ऑफ बिरयानी आउट ऑफ कराची। मतलब जहाँ भी मैं गया हूँ, मतलब थोड़ा बहुत कहीं एक आध जगह सुनते थे, बट बिरयानी सिर्फ कराची में थी। और कराची में भी चंद मखसूस यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हुआ करता था बहुत पुराना, उसकी वजह से कराची में बिरयानी मशहूर हुई। यहाँ पे हमें जिन्ना रोड पे होता था, बड़ा मशहूर अभी तक भी है और बहुत ही बेहतरीन उनकी फिर होती थी बीफ बिरयानी। तो उस टाइम तो एक तो होती बिरयानी बीफ की थी, चिकन की बनती थी। मेरे ख्याल में हमने बचपन में तो कम ही खाई है, लेकिन बाद में बिरयानी बहुत मशहूर होती गई। और अब इसको मैं सिंपली कहूँगा कि पाकिस्तान में अगर बिरयानी का कैपिटल है तो वो कराची है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। और बेइंतहा बहुत सारी किस्म की बिरयानी बनती है। और दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि कराची में अगर आप कहीं खाते हैं तो कहीं किसी कोने से भी खा लें, कहीं से भी खा लें, आपको बेहतरीन क्वालिटी की मिलेगी। एक कबाब पराठा रोल और एक बिरयानी कहीं से भी ले लें, मतलब नो डाउट। और मेरे घर के सामने एक एरिया है, वहाँ पे बड़ी मशहूर है। फिर यहाँ पे एक और लास्ट कुछ दिनों पहले मैंने एक फेस्टिवल में खाई, वो बड़ी बेहतरीन थी। तो ये दो चीज़ें कहीं फेल नहीं है। रोल भी ऐसी है कि कहीं कराची में किसी भी हिस्से में आप खा लें, मतलब आप ये नहीं कह सकते यार इसका रोल 19-20 उनके फ़र्क, उनका आपस में मुकाबला हो सकता है, लेकिन कराची के रोल का भी मुकाबला नहीं है। लेकिन बिरयानी आज जो हम बना रहे हैं बड़ी स्पेशल, बड़ी डिफरेंट हैदराबादी दम बिरयानी, और बड़ी सिंपल है। टाइम भी कम लगेगा, कुकिंग टाइम इसका, और टेस्ट में बड़ी मज़े की। और साथ में साग बना रहे हैं। साग के हवाले से आपको बताते चले, अगर आप नेट सर्च करते हैं या आपको सब्जियों के सीज़न का पता हो तो ये साग का सीज़न है। तकरीबन कोई 1.5 महीना 2 महीना पहले शुरू हुआ था सर्दियों में। और जितनी किस्म के साग इस मौसम में मिलते हैं, कहीं किसी और मौसम में नहीं होते। अभी आप किसी भी टाइम चले जाएं तो आपको आराम से 5 से 6 किस्म के मुख्तलिफ साग मिल जाएंगे। खट्टी पालक है, बंगाली पालक है, नॉर्मल पालक है। अलबत्ता अभी मैंने जो लिस्ट में देखा तो कुल्फ़ा नहीं मिला था, चौलाई भी नहीं मिली थी, लेकिन ये आजकल के दिनों में था। और लाल साग है यहाँ पे, और बहुत सारी किस्म की चने की साग। ये आमतौर पे चने की जो फसल होती है, जब चना निकल आता है उसके बाद उसकी साग जो होती है वो लोग खाते हैं। बड़ी मज़े की साग है, सुना है, मैंने खाई नहीं आज तक, लेकिन वो साग भी हम बना रहे हैं आज। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे हैदराबादी दम बिरयानी के लिए। और यहाँ पे हमने ले लिया एक बॉल। अच्छा, 1 किलो मटन लेना है, हमने बॉईल कर लिया है। आपने बॉईल नहीं करना है, सिंपल रेसिपी कार्ड भी देखेंगे तो उसमें बॉईल लिखा हुआ है। बॉईल नहीं करना है, ये कच्चा गोश्त ही लेना है, और कच्चा गोश्त की बिरयानी है तकरीबन, समझ लें ऐसी। और ये 1 किलो मटन लेके आप इसको बीफ के साथ बना सकते हैं, चिकन के साथ बना सकते हैं। ये पहले मटन लिया, बॉल में शामिल किया, इसके बाद इसमें कच्चा पपीता शामिल होगा, जिसकी वजह से गोश्त बड़ा गल जाएगा। सो 2 खाने के चम्मच कच्चा पपीता इसमें लगा दिया। बॉईल किया हुआ जहन में रखिएगा, बिल्कुल कच्चा गोश्त आपने लेना है। और फिर इसमें ये चीज़ें शामिल करनी है। साथ में आपने इसमें थोड़ा सा पुदीना, स्लाइस की हुई हरी मिर्च, थोड़ा धनिया, लेमन जूस और लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच अप्रॉक्सीमेटली 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन, और 1 खाने का चम्मच ही गरम मसाला ताज़ा पिसा हुआ, और थोड़ा सा नमक। और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम दही। और ये सारी चीज़ें शामिल होने के बाद इसको हमने कम व बेश कोई 8 से 10 घंटे मैरिनेट करना है। अगर आप बीफ या मटन तकरीबन 8 घंटे, 7-8 घंटे भी काफ़ी है। बीफ से 10 से 12 घंटे, यानी गोश्त की मुकम्मल गलावट चाहिए, जिस तरह आमतौर पे बिहारी कबाब का गोश्त होता है, बिल्कुल वैसी गलावट। और चिकन के साथ अगर बना रहे हैं तो फिर इस दम बिरयानी के लिए आपको हार्डली 2 से 3 घंटे, 2 घंटे भी बहुत है, क्योंकि चिकन का गोश्त जल्दी गलता है। आपने सारी चीज़ों को मिला देना है। जहन में रखिएगा, हमने गोश्त को पहले पकाया इसलिए है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो गोश्त कच्चा रह जाएगा और बिरयानी बन जाएगी, सो गोश्त ज़ाया हो जाएगा। सो आपने गोश्त कच्चा ही लेना है, और सिंपली ये बॉल में डाल के इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मिला के, और इस मसाले को आपने कम बेश कोई मटन बीफ के लिए 8 से 10 घंटे और चिकन 2 घंटे भी काफ़ी है। हमने इसको तकरीबन 70-80% पकाया हुआ है, और थोड़ी सी कसर इसमें रखी हुई है ताकि हम इसको पका सके। आपने बिल्कुल कच्चा गोश्त लेके इसमें सारे मसाले, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और गरम मसाला पाउडर, ये सारी चीज़ें शामिल करके, दही शामिल करके इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, और इसको छोड़ दें बस। ये इसका सारा का सारा जायका इसी ग्रेवी में ही आएगा,
और ये इसका बेहतरीन बिल्कुल डिफरेंट किस्म का तरीका है। बिरयानी आमतौर पर हम लोग जब बनाते हैं तो उसमें पहले प्याज फ्राई करते हैं, फिर अदरक लहसुन फ्राई करते हैं, फिर गोश्त फ्राई करते हैं, फिर मसाले आते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सब कुछ जो है यहाँ पे शामिल हो गया। प्याज भी हमने अलग से फ्राई किया हुआ है और बस ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, फिर हम इसके फ्राइंग की तरफ आ जाएंगे। और फिर आप देखिएगा अगर आपने चीज़ें आपके पास सारी तैयार हो तो दिस बिरयानी वुड टेक अबाउट 45 मिनट्स, 45 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट से लेकर एंड तक तैयार हो जाएगी, बशर्ते कि आपने ये मैरिनेशन की और गोश्त गला हो। हमने गोश्त बॉईल कर लिया था, आपने गोश्त बॉईल नहीं करना है, सिंपली इसी में कच्चा सारा शामिल कर दिया। फिर इसकी बुनाई की तरफ आएंगे। प्याज हमने अलग से फ्राई की हुई है और साथ में इसके बॉयल अंडे भी आते हैं। इस बिरयानी में जो आमतौर पे लोगों का होता है कि भाई जी इसमें आलू हैं कि नहीं है, इसमें बिरयानी इसमें बॉयल अंडे और बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है। अगर आपने बिरयानी में कभी पहले बॉयल अंडे नहीं खाए तो ये वाली बिरयानी इस मकसद के लिए बड़ी ख़ास है कि इसमें बॉयल अंडों का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ये हमने इसको मैरिनेट कर लिया। हम आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ, और मज़ीद काम ये है, बिरयानी बना रहे हो, पुलाव बना रहे हो, ये बर्तन जहन में रखिएगा, ये खुला बर्तन और इसकी हाइट कम है। देखें ये फ्लैट है, ये इस तरह इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, हाइट इसकी ऊंचाई कम है, और इसमें सही मानों में बिरयानी और पुलाव बनता है। अगर आपके यहाँ चावल ख़राब हो जाते हैं, गिप हो जाते हैं, तो इसका सबसे आसान और बेहतरीन हल ये पतीला है। ये पतीला आप लेंगे, आप सिंपली इसमें बिरयानी बनाए, आप देखें बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। उसकी वजह है कि इसकी हाइट कम है, तो चावलों को आप इतनी हाइट दे नहीं सकते, यानी इसकी हाइट। अब पतीले में जो आमतौर पर नॉर्मली होती है, छोटा चौड़ाई में कम होता है और हाइट में ज़्यादा होता है, तो उसमें चावलों की जो तय आती है वो तय नीचे चावल जो होते हैं दब जाते हैं और अमूमन लोगों से ख़राब होते हैं। इसमें ख़राब होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। तो सबसे पहला काम, इसमें लेते हैं हम ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। अगेन लिया, और इसमें हमने करना यह है कि सबसे पहला काम, थोड़ा सा जैसे ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें गरम मसाला साबुत पिसा हुआ भी इसमें डाला हमने, और यहाँ पे साबुत भी आ रहा है। साबुत गरम मसाले में गोल लाल मिर्च और काली मिर्च साथ में एक 2 अदद बड़ी इलायची तोड़ के, सब्ज़ इलायची तोड़ के, और ये दालचीनी के 2 डंडे, साथ में 2 तेज़पात, 1 चाय का चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा, 2 बादियान फूल, और ये आगे इसमें चंद लौंगे 5 से 6 अदद, ये सारी शामिल कर दी। इसको मैं हल्का सा कर रहा हूँ फ्राई, और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसी बिरयानी को कंटिन्यू करेंगे। कहीं जाकर बिरयानी बैक। हैदराबादी दम बिरयानी। अज्जा: मटन बोटी बॉइल्ड 1 किलो, दही 2 कप, तली प्याज 3 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, चावल 750 ग्राम, जर्दे का रंग 1 चुटकी, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, उबले अंडे 4 अदद, कच्चा पपीता 5 खाने के चमचे, नींबू का रस 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित गरम मसाला 1 चाय का चमचा। चलिए जी, ये निकाला और ये इसमें से निकला है, चलो कोई नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 1 कप लिया था ऑलिव पोमेस ऑयल, इसमें 3 खाने के चम्मच तकरीबन साबुत गरम मसाला, और ये आ गया हमारा हैदराबादी दम बिरयानी का मीट जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। आपने इसको 8 से 10 घंटे रखना है अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप शाम को बिरयानी बना रहे हैं तो बेहतर टाइम है कि आप 11-12 बजे तक इसको मैरिनेट कर दें, और अगर चिकन की है तो फिर शाम को 6 साढ़े 6 बजे, अगर आप 8 बजे बिरयानी बनानी है तो। और ये मीट सारा आ गया अब इसी में, ये सारा मीट आ गया बमाए सारी मैरिनेशन। और अब इसकी हम करेंगे थोड़ी सी भुनाई पहले। अच्छा, मीट चूँकि मुकम्मल तौर पे गला होगा तो इसका 10 मिनट कुकिंग टाइम है, इससे ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट, और 20 मिनट इसकी 20 से 25 मिनट इसकी दम का टाइम है। बस ये जहन में रखिएगा, 10 मिनट कुकिंग, 20 से 25 मिनट इसका दम, और ये बिरयानी हो जाएगी तैयार। तो मेरे हिसाब से ठीक 1:15 बजे मैंने इसमें शामिल किया है। ठीक तकरीबन 9:50 पे हम इसको खोल लेंगे, 9:45-9:50 पे तैयार होगी, बशर्ते कि आपने इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके रखा हुआ है। तेज़ आंच पे इसको थोड़ा सा हम कर रहे हैं फ्राई। ये देखें इसमें थोड़ी सी तरी ऊपर आनी शुरू हो गई। इसको हम हार्डली 5 मिनट में और पकाऊंगा। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा यखनी, जो इसकी मैंने मटन को बॉईल किया था, आपने पानी शामिल करना है, वो भी हम देखेंगे कितना। फ़िलहाल तो मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ कि कितना, बल्कि मुझे लगता है यखनी ज़्यादा है, तो मैं इसका क्विक सॉल्यूशन मेरे पास एक ये है
तो मैं इसको पैन में डाल के और थोड़ा रिड्यूस कर लूँगा बस, ताकि हम इसको जब बिरयानी में शामिल करें तो वो कम हो। ये भी थोड़ी सी मेरे हिसाब से यखनी ज़्यादा है। चलें जी, बस इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हमने थोड़ा सा भुनना है। अच्छा, बिरयानी जब भी बना रहे हो ग्रेवी में आपने पानी रखना है। उसकी वजह यह है कि ग्रेवी में पानी नहीं होगा तो अमूमन बहुत सारे लोग जब घर में बिरयानी बनाते हैं तो नीचे से एक तो लग जाती है, दूसरा चावल सही तरीके से पकते नहीं। जहन में रखिएगा, जो चावलों को जो स्टीम चाहिए वो ये स्टीम है। अगर आपने ग्रेवी इतनी ड्राई कर ली है कि बिल्कुल उसमें पानी नहीं बचा तो फिर चावल भी सही तरीके से नहीं बनेंगे और अमूमन ग्रेवी ड्राई बहुत हो जाती है। तीसरी, नीचे से बिरयानी लग जाती है। सो ये भी जहन में रखना है कि इसमें पानी की मिकदार थोड़ी सी रखनी है। यहाँ पे मैंने चूँकि इसमें दही शामिल किया था, दही ने पानी छोड़ा हुआ है सारा, और इसी को हम थोड़ा सा कर रहे हैं ड्राई। इसमें थोड़ी सी इसकी भुनाई हो जाए पहले, फिर हम ये यखनी जो थी यहाँ पे इसको रिड्यूस करके थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे। फिर इसमें प्याज फ्राई शामिल होगा, थोड़ा ये पुदीना, धनिया, बॉयल अंडे, हरी मिर्चें, और फिर ये चावल शामिल होके उसके ऊपर थोड़ा सा सर्दे का रंग, एंड दैट्स इट। और ये चला जाएगा दम पे सिंपल। तो इसको फिलहाल भुनते चले जाएंगे। इसका सारा जायका जो बिरयानी का है वो यहाँ स्टेज पे आएगा। और गोश्त चूँकि मैंने आपको बताया मैरिनेटेड होगा, गला होगा, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हार्डली 10 मिनट भी आप पका लेंगे और 20-25 मिनट दम पे जो रखा जाएगा ये भी गोश्त पकेगा। तो गोश्त इतना भी ज़्यादा नहीं पकाना कि गोश्त सारा हलवा हो जाए। इसी वजह से इसको ये स्टेज पे थोड़ा सा पकाया 8 से 10 मिनट। फिर हम इसको सारी चीज़ें डाल के उसको दम पे रख देंगे। इसमें आप चाहें तो आलू भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो खुसूसियत है वो इसमें बॉयल अंडे है। सो बॉयल अंडे हम 4 अदद इसमें शामिल कर रहे हैं। 1 किलो गोश्त है, मेरे हिसाब से ये तकरीबन 4 से 5 लोग, 4 लोग तो पेट भर के खा सकते हैं इसको, बल्कि 5 से 6 लोग भी। तो अंडे उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 अंडे ऐड कर देंगे तो हर शख्स के एक अंडा भी उसमें साथ में आ जाएगा उसके, और ग्रेवी और चावलों के हिसाब से 5 से 6 लोग आराम से पेट भर के इसको खा सकेंगे। नमक मैंने थोड़ा सा कम ही शामिल किया था, नमक को एंड में चेक करेंगे। फिलहाल इसकी मैं भुनाई कर रहा हूँ। जैसी तरी थोड़ी सी ऊपर आ जाती है, या 8 से 10 मिनट की कुकिंग, वट एवर कम्स फर्स्ट। और इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करके यहाँ पे आ जाते हैं। ये यखनी मैं इसकी रिड्यूस कर रहा हूँ। आपने पानी शामिल करना है, यखनी शामिल नहीं करनी। यखनी आपके पास होगी नहीं, मेरे पास तो चूँकि मटन मैंने बॉईल किया हुआ था, इस वजह से यखनी मेरे पास आ गई। इसको मिक्स किया, फ्राई करते गए, और बस ये थोड़ी देर की कहानी है। थोड़ा ज़रा इसमें से स्टीम और निकल जाए, थोड़ी बुनाई हो जाए और ये यखनी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए, फिर यखनी मैं शामिल कर लूँगा। और मटन को हमने बॉईल करने के दौरान थोड़ा सा नमक शामिल किया था। जहन में रखेगा जब भी मटन बॉईल करें थोड़ा नमक ज़रूर शामिल करें। इसी वजह से मैंने नमक इसमें थोड़ा सा कम ही रखा, और यखनी में भी थोड़ा सा नमक है, तो मैं ये शामिल करके इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, यखनी के शामिल करने के बाद फिर इसका नमक चेक करूँगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो शामिल करेंगे, नहीं तो नहीं। इसको थोड़ा फ्राई किया। तो देखिए ग्रेवी भी इसकी वैसे इतनी मज़े की लग रही है कि एज इट इज़ खाने वाली है। और ये बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म की, आम तौर पर जो बिरयानी बनती है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बिरयानी है, दम बिरयानी। बस ये मटन हो गया फ्राई, और अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये यखनी। आपने थोड़ा सा पानी शामिल करना है बस, और ये शामिल करने के बाद मैंने इसको किया मिक्स। थोड़ा सा मैं और देख लेता हूँ, यखनी की गुंजाइश है मेरे ख्याल में से, शायद डाल देते हैं सारी। बस रिड्यूस भी हो गई अच्छी तरीके से, और ये सारी शामिल हो गई। इसको किया मिक्स, और नमक सिर्फ चख लेता हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके मज़ीद काम की तरफ, जो कि बिल्कुल भी नहीं, अब कुछ थोड़ा सा बचा। नमक नहीं, थोड़ा सा डलेगा, थोड़ा सा नमक आ गया। बस इसको मिक्स किया, और इसके बाद अब आ जाती है इसकी लेयरिंग। और लेयरिंग में होगा ये कि ये सिंपल इसमें आ गया पुदीना, धनिया, हरी मिर्चें साबित, और बॉयल अंडे, फ्राई की हुई प्याज। और ये देखा ग्रेवी में हमने प्याज शामिल नहीं की थी, अब जो प्याज शामिल हो रही है इसका बहुत ही डिफरेंट किस्म का मज़ेदार जायका आएगा, और प्याज थोड़ी ज़्यादा ही शामिल कर रहे हैं हम। ये लें, ये सारी प्याज आ गई। इसके बाद आगे इसके ऊपर बॉईल किए हुए चावल। अच्छा, चावलों के लिए अमूमन मैं प्रेफर करता हूँ सेला, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसमें बासमती शामिल करें या सेला शामिल करें, वटेवर। लेकिन सेला जो है आम तौर पे बेहतर रहता है बिरयानी के लिए भी, पुलाव के लिए भी, बिरयानी के लिए भी। बासमती थोड़ा एहतियात से पकाना पड़ता है, गिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये शामिल किया,
चावल इस पर बिछा दिए। अच्छा देखें ना, अपनी ग्रेवी में हमने पानी रखा हुआ था, तो मेरे पास अभी ये लग्जरी है कि मैं इसको थोड़ा पकने भी रख सकता हूँ। और ये मैं इसमें जर्दे का कलर आप पानी में भी शामिल करके डाल सकते हैं, और या डायरेक्ट इस तरह शामिल कर दें पाउडर में फॉर्म में। बस इसके बाद सिंपली इसके ऊपर ढक्कन रखा। स्टीम जब तक नहीं निकलेगी उस वक्त तक हम इसको धीमी आंच नहीं करेंगे, ध्यान में रखना है। इसी वजह से ग्रेवी इसमें रखी थी ताकि तेज़ आंच पे इसको पका भी रहूँ तो ग्रेवी जले ना। यहाँ पे मैं एक छोटा चूल्हा ऑन कर रहा हूँ ऑलरेडी, ताकि स्टीम जैसी इसमें आ जाए फौरी तौर पे हम इसको शिफ्ट कर दें। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर है मिसेस बुखारी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आवाज़ आपकी बहुत कम आ रही है। अच्छा जी जी, क्या हाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ, बस बहुत दिन से मुझे नंबर ही नहीं मिल रहा था। आज मुझे नंबर लिखा हुआ नजर आया। जी जी, आपका प्रोग्राम तो मैं रोजाना ही देखती हूँ, थैंक यू, बहुत रिपीट शुक्रिया। में भी देखती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया। और आज thank you। बहुत अच्छी बिरयानी बना रहे हैं आप माशाल्लाह, thank you। झटपट। हाँ जल्दी बन गई, फारिग हो गई। देखिए अच्छा। स्टार्ट भी खत्म हो गई। चले। हाँ। और मैं ये पूछना चाह रही थी, एक जी। दफा आपने हल्दी का बताया था, वो जग भर के आपने हल्दी कैसे ग्राइंड की थी? मैं भी मैं आपको वो भूल गई। मैं भी आपको बताता हूँ। और उसके अलावा कुछ? उसके अलावा तो आप सारी एक दफा कूरमा बनाया था, एक दफा बिहारी कबाब, निहारी, ये सब बहुत ही अच्छे बेहतरीन। तो मैं आपसे कोई फरमाइश तो नहीं करूंगी, बस Thank ये you। हल्दी का बता दें मुझे। मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पे देख रहे हैं अभी तक मैंने आंच तेज़ रखी हुई है, मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ से स्टीम आपको निकलते नज़र आनी चाहिए। अगर ये स्टीम जब तक नहीं निकली आपने आंच धीमी नहीं करनी। इसी वजह से ग्रेवी में हम पानी रखते हैं, क्योंकि तेज़ आंच का जब तक ये मामला नहीं होता उस वक्त तक भी आपकी बिरयानी सही नहीं बनती। अगर आपने इसमें स्टीम नहीं निकली हो, जैसे ही आपने ढक्कन रखा फौरी तौर पे आपने धीमी आंच पर रख दिया, इससे भी बिरयानी ख़राब होती है, चावल पुलाव भी ख़राब होते हैं। इसी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। देखें अब स्टीम निकलना शुरू हुई बस, और जैसी स्टीम निकलना शुरू हुई फौरी तौर पे इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। धीमी आंच पे ये पड़ा रहेगा 20 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरे हिसाब से अभी ठीक 1:45 बजे हम इसको ढक्कन हटा देंगे, बिरयानी हो जाएगी रेडी इंशाअल्लाह वल अजीज़। इसको कवर कर दिया। अच्छा, हल्दी तो दो तरीके थे। एक तो सिंपल आपने हल्दी लेके बाज़ार से इसको छील देना है, धो के मट्टी वाले, चूँकि रूट वेजिटेबल है तो इसको पहले अपनी धुलाई अच्छी तरीके से करनी है, फिर इसका छिलका उतार दें, फिर इसको सिंपल ब्लेंडर में डाल के थोड़ा पानी और ग्राइंड कर दें, और थोड़ा ऑयल शामिल कर दें। अगर आपने लंबे टाइम के लिए रखना है फ्रिज में, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल, अगर 1 पाव हल्दी है तो 4-5 खाने के चम्मच ऑयल इसमें शामिल करके इसको मिक्स कर लें ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। और अगर फ्रीज़ करना चाह रहे हैं तो फिर बेस्ट तरीका ये होता है कि जो आइस क्यूब की ट्रे होती है उसमें आप डाल दें। ऑल्दो ये बाद में ट्रे में चूँकि इसका रंग बहुत तेज़ पीला होता है तो ट्रे का कलर थोड़ा सा ऑफ हो सकता है, लेकिन इसी के लिए मकसद के लिए अगर ट्रे वैसे धुल जाएगी फिर इतना मसला नहीं। हम मेरे आमतौर पर पहले ही करते थे, हल्दी सीज़न में आई तो पीस के इसको क्यूब में, ट्रे की क्यूब में डाल के फिर थैलियों में डाल देते थे। फिर हम खाने सालन बना रहे हैं तो 1 क्यूब डाल दी सालन में। अब तो मैं वो नहीं कर रहा, अब तो मैं ड्राई कर रहा हूँ। अभी मैंने छत पे बिछाई हुई है, कल भी जाके चेक किया था, मोस्ट प्रॉब्ली शायद 3-4 दिन के दो दिन के अंदर ड्राई हो जाएगी। इसको बॉईल किया था और फिर इसको स्लाइस करके बिछा दिया। जैसी ड्राई हो जाएगी छोटी थैलियों में डाल के उसको फ्रीज़ कर देंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। आज के जो स्पेशल एक और डिश है साग, वो बनाएंगे, और बिरयानी तो बिल्कुल गई दम पे, इस पर भी हमने कुछ नहीं करना। कहीं जगह बिरयानी हैदराबादी दम बिरयानी। अज्जा: मटन बोटी बॉइल्ड 1 किलो, दही 2 कप, तली प्याज 3 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, चावल 750 ग्राम, जर्दे का रंग 1 चुटकी, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, उबले अंडे 4 अदद, कच्चा पपीता 5 खाने के चमचे, नींबू का रस 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित गरम मसाला 1 चाय का चमचा। ले जी वापस आ गए, और बिरयानी अभी लगी हुई है दम पे, हैदराबादी दम बिरयानी, और इसको अभी हमने तकरीबन 15 मिनट और मैंने दम पे रखना है। अच्छा, बिरयानी आमतौर पे ध्यान में रखिएगा, कुछ लोग ये बड़ा स्टैंडर्ड, मैं जब से सुनता आ रहा हूँ बिरयानी 10 से 15 मिनट से ऊपर कोई दम पे नहीं रखता। मैं अमूमन चावल थोड़े कच्चे रखता हूँ और बिरयानी को मैं दम पे ज़्यादा रखता हूँ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, बिरयानी बेसिकली है क्या, ग्रेवी और चावल विद ग्रेवी और सादा चावल, ये 3 लेयर्स होती हैं इसकी। एक ग्रेवी की लेयर आ गई, एक चावल जो आपने जैसे ही डाले और वो ग्रेवी आपने छोड़ी हुई थी ना उसमें, जिस तरह आपने देखा था हमने भी उसमें थोड़ी ग्रेवी रखी हुई थी, वो चावल उसमें पकते हैं। उनके पकने के लिए तकरीबन आपको 15, 20, 25 मिनट चाहिए होते हैं। इसी वजह से मैं चावल थोड़े कच्चे रखता हूँ, चावलों को थोड़ा पकने देता हूँ उस ग्रेवी में, तो हमारे पास फिर प्रॉपर 3 लेयर बन जाती है। एक ग्रेवी की लेयर आ गई, एक चावल जो ग्रेवी में पके, और एक सादा चावल वाइट लेयर। सो ये 3 लेयर मिलके फिर बिरयानी सही मानों में बनती है। इसी वजह से मैं अमूमन
इसको 20-25 मिनट, कम से कम 20 मिनट तो कम से कम मैं दम देता हूँ, इससे कम नहीं। हम आ जाते हैं आज की साग की रेसिपी की तरफ। और ये क्यों बड़ा पतीला लिया है इसकी भी वजह आपको दिखाता हूँ। जब भी आप साग पकाते हैं तो इसमें अमूमन होता है क्या है कि साग पानी छोड़ता है। हम पानी सुखाने के चक्करों में इसको बहुत ज़्यादा पका देते हैं, उसकी वजह से इसकी सब ग़िज़ाइयत जाती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तों की जो सब्ज़ी है, इनको 5 स्टार सब्ज़ी कहा जाता है। ये सेहत के हवाले से खाने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा, फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, कोई भी चीज़ ले लें, इसमें सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत से जो भरपूर चीज़ है जो आपकी सेहत के लिए सबसे फ़ायदेमंद है, वो हरे पत्तों वाली सब्ज़ी है। बस इसको सर्च भी कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन इसकी खुसूसियात उसी वक्त आपको मिलेंगी जब आप इसको कम से कम पकाएं। ज़्यादातर इसको कच्चा खाएं, जिस तरह सलाद में खाते हैं। और ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के पालक हमारे पास आई हुई है, ये मेथी आ गई, और ये सरसों का साग, ये आजकल सीज़न है। तो ये बहुत सारे साग मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट में आपको मिलेंगे। पकाने का तरीका खुला बर्तन इसलिए है ताकि तेज़ आंच पे पके, जल्दी पके और इसकी ग़िज़ाइयत कम ज़ाया ना हो। ख़ास तौर पे जिसमें विटामिन सी है वो ज़ाया ना हो, इसी वजह से खुला और बड़ा बर्तन। अब आ जाता है इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज, और इसको भूनते चले जाएंगे। अच्छा, 2 चीज़ें, रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें साग की पिसाई है। साग को आप पीस भी सकते हैं, साग को आप छुरी से काट के थोड़ा चॉप भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल अप टू यू, जैसा आप बेहतर समझें। मैंने यहाँ पे हैंड ब्लेंडर से रखा हुआ है कि मैं इसको यहाँ पे पका के साग इसमें शामिल करूँगा और फिर यहीं पे इसको ग्राइंड कर दूँगा, तो ये ज़्यादा बेहतर टेक्सचर इसका आएगा। और बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाऊँगा मैं, थोड़ा ज़रा दरदरा से इसको रखूँगा। लेकिन खुले बर्तन का फ़ायदा क्या है साग का, कि पानी नहीं छोड़ेगा और जल्दी पक जाएगा। यानी पानी थोड़ा छोड़ेगा, जल्दी पकेगा, तो आपको इसकी ग़िज़ाइयत मिलेगी। अदरवाइज़ इसको जितना ज़्यादा पकाएंगे उतना ही ज़्यादा इसकी ग़िज़ाइयत, ख़ासतौर पर विटामिन सी, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो इसमें, जिनकी वजह से हरे पत्तों की सब्ज़ी सेहत के हवाले से बेहतर करार दी जाती है, वो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा सिवाय फाइबर के। तो प्याज सबसे पहले कर रहे हैं फ्राई, और इसके बाद अच्छा इसमें मसाले जो शामिल हो रहे हैं, अदरक, लहसुन, वही टिपिकल सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी हम एंड में शामिल करेंगे। और दही इसमें शामिल हो रहा है। अच्छा, दही अमूमन मेरे घर में जो साग या पालक बनता है, इसमें हम या दही या थोड़ी सी क्रीम शामिल करते हैं। उसकी वजह इसमें थोड़ा सा जो हल्की सी कड़वाहट आती है, वो बहुत सारे लोगों को, बशमूल मैं बिल्कुल इसका साग का शौकीन इसी वजह से नहीं हूँ कि मुझे इसकी जो ऑफ टेस्ट आता है वो फिर मुझे पसंद नहीं आता। तो उस हवाले से दही या क्रीम जो है ये बेहतरीन रहती है। ख़ास तौर पे अगर आप साग बना रहे हैं तो थोड़ी सी मलाई डाल दें क्रीम में जो घर की बनी होती है, या टेट्रा पैक की, और दही शामिल कर सकते हैं। ऑल अप टू यू। लेकिन सबसे पहले प्याज फ्राई होगा। जैसे ही प्याज फ्राई हो गया, फिर इसमें मसाले आएंगे, फिर दही आएगा, फिर इसकी थोड़ी भुनाई होगी, और जैसी तरी ऊपर आ जाएगी फिर हम इसमें साग शामिल करेंगे। जैसे ही साग शामिल करेंगे, इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा नरम पड़ा, फिर मैं इसको चॉपर से या ग्राइंडर से थोड़ा ग्राइंड कर लूँगा हल्का सा, और उसके बाद तेज़ आंच पे 3-4 मिनट और फ्राई करेंगे, और ये हमारा साग हो गया तैयार। यहाँ पे हमने जो बिरयानी रखी है, मैंने आपको बताया अमूमन करते क्या है लोग, एक तो इसके नीचे रखते हैं तवा, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह है कि हमने ग्रेवी में इतना पानी छोड़ा हुआ था कि नीचे से जलेगा नहीं, ऑल्दो नॉन स्टॉप एक जगह से आँच जारी है तो चलने के चांसेस होते हैं। दूसरा, कुछ लोग इसमें अखबार लगाते हैं तो बिल्कुल ना लगाएं। कुछ लोग इसमें कपड़ा लगाते हैं। कपड़ा उस सूरत लगाएं जब आपको लगता हो कि ग्रेवी में पानी ज़्यादा हो गया या चावल ज़्यादा गल गए, तो ये जो एक्स्ट्रा पानी ऊपर जा रहा होता है, ये कपड़ा जो है उसको जज्ब कर लेगा, चावलों में गिरने से रोकेगा। तो ये बेहतर तरीका रहता है। ये लीजिए प्याज हो रहा है फ्राई, और इसी स्टेज पे मैं इसमें अदरक लहसुन भी शामिल कर देता हूँ। इसको भी हम जब तक फ्राई करते हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, प्याज फ्राई हो चुका होगा। मज़ीद क्या काम करना है वो आपको बताते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। हैदराबादी दम बिरयानी। अज्जा: मटन बोटी बॉइल्ड 1 किलो, दही 2 कप, तली प्याज 3 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, चावल 750 ग्राम, जर्दे का रंग 1 चुटकी, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, उबले अंडे 4 अदद, कच्चा पपीता 5 खाने के चमचे, नींबू का रस 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित गरम मसाला 1 चाय का चमचा। लीजिए, अब तेज़ आंच में पकेगा। प्याज फ्राई हो चुका, अदरक लहसुन। अब इसमें आ गया लाल मिर्च, हल्दी 1 चाय के चम्मच हल्दी स्टैंडर्ड होता है, एक खाने का लाल मिर्च का चम्मच खाने का चम्मच लाल मिर्च, और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, और ये सारे शामिल करने के बाद बिल्कुल हल्का सा मिक्स करेंगे। ध्यान में रखिएगा मसाला जले ना, लिहाजा इसको मिक्स करने के फ़ौरन बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दही।
और दही अब इसमें पकेगा, तेज़ आंच पे पकेगा। और जैसे ही दही ड्राई होगा फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मुख्तलिफ़ किस्म की 3, 4, 5 किस्म की साग जो भी आपको मिलती हो। एक किस्म की साग भी आप शामिल कर सकते हैं, पालक के साथ भी बना सकते हैं, चौलाई हो, कुल्फ़ा हो, मेथी हो, सरसों का साग हो, ये सारे के सारे साग आप इसमें बना सकते हैं। लेकिन पहले इसका मसाला तैयार होगा और तेज़ आंच पे पका रहे हैं, खुले बर्तन में बना रहे हैं ताकि जल्दी ड्राई हो जाए। पालक वगैरह इसमें शामिल करेंगे। पालक शामिल करने के बाद इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि थोड़ा सा नरम हो जाए और फिर फौरी तौर पे हम इसको ग्राइंड कर देंगे और फिर तेज़ आंच पे 3-4 मिनट और ये हमारा बेहतरीन किस्म का साग हो जाएगा तैयार पीसने के लिए। बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल बारीक भी पीसते हैं, ऑल अप टू यू। मैं इसको थोड़ा ज़रा चंकी रखूँगा। ये देखें, ये ग्रेवी इसकी तैयार हो रही है और इसको हमने मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। उसकी वजह ये कि जैसी साग शामिल करेंगे वो पानी छोड़ेगा। तो अगर आपको मसला नहीं है, कुछ लोगों को बिल्कुल इशू नहीं होता साग के साथ कि उसमें पानी थोड़ा तैर रहा हो, मेरे घर में या मुझे है और मैं इसी वजह से फिर इसकी थोड़ी बुनाई करता हूँ। अदरवाइज़ अगर आपको वो इशू नहीं है तो फिर आप इसी स्टेज पे इसमें साग शामिल कर सकते हैं। तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाया और फिर उतार लिया। ज़्यादा ना पकाएं, जहन में रखिएगा इसका रंग चेंज हो गया, डार्क से बिल्कुल हल्का गंदमी और मेहंदी कलर हो गया, समझ लें कि आपने इसको ओवर कुक कर दिया और इसके फ़वाइद आपको नहीं मिल पाएंगे। तो इसको भूनते चले जाएंगे तेज़ आंच। बस जैसी तरी इसके ऊपर आ जाएगी फ़ौरन हम इसमें साग शामिल करेंगे और फिर हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे और ये हमारा बेहतरीन किस्म का डिफरेंट साग हो जाएगा तैयार। ये देखें, ग्रेवी इसकी ऑलमोस्ट ड्राई हो गई, देखिए तरी ऊपर आ गई। अब इसमें आ गया ये पालक, साथ में आ गया ये सरसों का साग और साथ में आ गया ये मेथी। और इनको अब हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा तेज़ी से हाथ से मिक्स करना है और इसको मैं फौरी तौर पे थोड़ा सा ढक दूंगा ताकि फ़ौरन ये साग हो जाए नरम और फिर इसको ग्राइंड कर सकते। अच्छा, बिरयानी तैयार है। बिरयानी जब भी बनाए मेक श्योर कि इसका ढक्कन कोई 5 मिनट के लिए हटा दे। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त किस्म के इसके रंग आ गए। बस अब इसको मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा, ज़रा इसको हम कहते हैं कि चावल थोड़े सांस ले लें। इससे क्या होगा, चावल गिप होने के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे और खिले हुए चावल बनेंगे, मतलब बन तो चुके हैं। ये स्टीम निकलेगी तो और चावल बेहतरीन तरीके से खिल जाएंगे। फ़िलहाल उसको हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ढक्कन नीच का रख रहे हैं इसके ऊपर और यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करते जाएंगे। देखिए नरम पड़ना शुरू हो गया। बस जैसे ही मुकम्मल तौर पे नरम पड़ा फौरी तौर पे इसको हम पीस देंगे, हैंड चॉपर से भी, ब्लेंडर के जग से भी, जौन सा आपको आसानी से दस्तयाब हो। और फिर आखिर में इसमें नमक शामिल करेंगे और कसूरी मेथी और ये मिक्स साग हो जाएगा तैयार। ये देखें, इसको मिक्स किया, वापस ढक दिया। बस मेरे ख्याल में से अनदर 1 मिनट, यानी मैंने अब जब से साग इसमें शामिल किया हमें तकरीबन मिनट हुआ है, तो 2 मिनट में इसको और पकाऊंगा, पर ढक्कन हटा के 3-4 मिनट और। तो कोशिश करके हम कोशिश कर रहे हैं जितना कम टाइम लगे, 5-6 मिनट, 7 मिनट। अगर इसकी आप बुनाई शुरू हो गए तो समझ लें फिर आपको इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा सिवाय फाइबर के। दोबारा फिर आ जाते हैं। खुले बर्तन का फ़ायदा ये देखिए, ये जल्दी ड्राई होगा और पानी नहीं छोड़ेगा। उन लोगों के लिए जिनको साग में पानी बिल्कुल नहीं पसंद, यानी थोड़ा ज़रा तरी ऊपर आती हुई पसंद है, उन लोगों के लिए। सो इसको मिक्स करते गए और मेरे हिसाब से अब ये पिसाई के हो गया काबिल। तो हम यहाँ पे जगह बनाते हैं इसकी और इसको यहाँ घसीट लिया। बस इसको मैं जब तक ग्राइंड कर रहा हूँ, हम जा रहे हैं एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ और ये ग्राइंड हो जाएगा। दोबारा मैं इसकी सिर्फ बुनाई करूँगा फॉर जस्ट अबाउट 2 to 3 मिनट्स, दैट्स इट। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। हैदराबादी दम बिरयानी। अज्जा: मटन बोटी बॉइल्ड 1 किलो, दही 2 कप, तली प्याज 3 कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 1 कप, चावल 750 ग्राम, जर्दे का रंग 1 चुटकी, पिसा गरम मसाला 1 खाने का चमचा, धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 4 अदद, उबले अंडे 4 अदद, कच्चा पपीता 5 खाने के चमचे, नींबू का रस 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, साबित गरम मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब:
गोश्त में कच्चा पपीता, लाल मिर्च, हल्दी, नमक, अदरक, लहसुन, नमक, नींबू का रस, 1 कप प्याज, गर्म मसाला, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें और 12 घंटे मैरिनेट करके रख दें। चावलों को पानी में 30 मिनट भिगोकर नमक के साथ पानी में उबालें, फिर निकाल कर रख दें। अब पैन में तेल गरम करके इसमें गर्म मसाले को 1 मिनट फ्राई करें, फिर इसमें गोश्त शामिल करके पकाएं। उसके बाद तेज आंच पर धनिया और पुदीना डाल के फ्राई करें। तैयार मसाले पर चावल और तली प्याज डाल के दम दें और सर्व कर दें। साग अज्जा: पालक 2 गट्ठी, कुल्फा 2 गट्ठी, चौलाई 2 गट्ठी, कटी पालक 2 गट्ठी, मेथी 10 से 12 अदद, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चमचे, हल्दी 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, प्याज 2 अदद, दही 2 कप। तरकीब: पहले तेल गर्म करके इसमें प्याज, अदरक और लहसुन फ्राई करें। अब लाल मिर्च, जीरा, धनिया, नमक और 2 कप पानी शामिल करके उबाल आने तक 10 मिनट तक पकाएं। फिर दही डालकर मजीद 10 मिनट तक पकाएं। अब इसमें पालक, चौलाई, कुल्फा, कटी पालक, मेथी और हरी मिर्च 10 मिनट शामिल करके निकालें और बारीक पीस लें। फिर इसे मसाले में शामिल करके तेज आंच पर 10 मिनट पकाएं। आखिर में कसूरी मेथी शामिल करके उतार लें और पेश कर दें। ले जी वापस आ गए और आ गई हमारी दम बिरयानी और साथ में आ गया हमारा साग। और साग के साथ थोड़ा सा मक्खन होना मतलब अच्छा शुगून है। तो ये मेल्ट होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। हम आ जाते हैं हमारी बिरयानी की तरफ और बिरयानी को करते हैं सर्व। चावल बड़े बेहतरीन पक गए, खिले हुए, और ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया था ना इसमें जो 2 लेयर बनती है, तो चावलों वाली जो लेयर थी जो इसमें डिप थी ग्रेवी में, वो अच्छी तरीके से इसको सोक कर लिया और अब माशाल्लाह बेहतरीन काम हो गया। चलिए जी, सो ये चावल थोड़े से सादा ऊपर से, और उसके बाद ये मटन की बोटियाँ और साथ में बॉयल अंडे। ये इसकी एक समझने बिल्कुल डिफरेंट किस्म की यूनिक कॉम्बिनेशन। ये ले जी, हो गया तैयार सारा काम। और ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पर ये वाली बिरयानी क्विक भी थी और जायके में बड़ी डिफरेंट और मज़ेदार। ये देख रहे हैं अभी सादा चावल भी आ गए, ऊपर से ग्रेवी वाली भी आ गए। सो काम हमारा हो गया कंप्लीट। सादा चावल ऊपर से थोड़े से हम डाल देते हैं इस तरीके से ताकि बैलेंस हो जाए। चलिए जी, प्रोग्राम हो गया ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का प्लान भी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा, तो बल्कि कल तक तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या कुछ हम करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीक में एक तो जो हमारी कॉलर हैं फ़रा, उन्होंने कहा था कि जी होल व्हीट नान, तो होल व्हीट नान भी बन रहे हैं इसी नेक्स्ट वीक में। और साथ में एक खातून ने रिक्वेस्ट की थी कलाकंद ट्यूसडे के लिए, तो वो भी बन रहा है इंशाल्लाह। प्लान आपके पास आ जाएगा, देखते रहिए प्रोग्राम और फिर बताइएगा, हमें मशवरे से भी नवाजिएगा कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि हम ऐड कर लें, ख़ास तौर पर रमज़ान के हवाले से स्पेशल रेसिपीज़ को आपके जहन में हो या आपके घर में बनती हो। और आप का बड़ा शुक्रिया होगा कि आप हमारे साथ वो रेसिपी शेयर करें ताकि हम अपनी ऑडियंस के साथ, लोगों के साथ जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं, वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। चलिए जी, ये हो गया तैयार और ये आ गई आज की हमारी हैदराबादी दम बिरयानी। चलिए जी, प्रोग्राम का टाइम कितना है भाई? साइन ऑफ। चले साइन ऑफ करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों सबका ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए लाइफ। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।